हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में इंटेलिजेंट गुरु आर के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोन मैरो के बारे में। व्हाट इज़ बोन मैरो? बोन मैरो होता क्या है, ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है और किस कंडीशन में इसको निकाला जाता है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको पता है इस चैनल पे दोनों लैंग्वेज में बात किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। हम बात करेंगे व्हाट इज बोन मैरो, अस्थमज्जा क्या होता है। बोन मैरो इज अ हाईली सेलुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन हॉलो कैविटी ऑफ हार्ड बोन। अस्थमज्जा बहुत ही ज़्यादा सेलुलर प्रकृति का होता है जो कि मजबूत हड्डियों के खोखले हिस्से में पाया जाता है। बोन मैरो एक मजबूत हड्डी के बीच में जो खोखला स्थान होता है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बोन मैरो के बारे में और आगे। बोन मैरो इज अ 4% ऑफ टोटल बॉडी कल्चर्स। जो हमारा बॉडी वेट होता है उसका 4% बोन मैरो होता है। ठीक है, इन अ बोन मैरो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस अकर्स व्हिच इज कॉल्ड हीमेटोपोएसिस। ठीक है, आगे समझेंगे इसको हम। अप्रॉक्सीमेटली 500 बिलियन ब्लड सेल्स प्रोड्यूस पर डे बाय बोन मैरो। अस्थमज्जा एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया करता है जिससे हीमेटोपोएसिस कहा जाता है। अस्थमज्जा के द्वारा लगभग 500 बिलियन जो ब्लड सेल्स होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो पर डे बनती हैं। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बोन मैरो, यानी बोन मैरो के प्रकार कौन से होते हैं। बोन मैरो आर फाउंड 2 टाइप्स। अस्थमज्जा 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक रेड बोन मैरो होती है, लाल अस्थमज्जा जिसे बोलते हैं, और एक येलो बोन मैरो होती है जिसे पीला अस्थमज्जा बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं रेड बोन मैरो के बारे में। रेड बोन मैरो क्या होती है? मेन फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो इज दैट इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। लाल अस्थमज्जा मुख्यतः कार्य शरीर में उपस्थित रक्त कोशिकाओं को बनाने का कार्य करते हैं, यानी कि आरबीसी को बनाने की कार्य करती हैं रेड बोन मैरो। ठीक है, इन एडल्ट लाइफ इट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट बोन, क्रेनियल बोन, पेल्विक, रिब बोन, स्टर्नम एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट इन फीमर एंड ह्यूमरस। लाल अस्थमज्जा कई विभिन्न प्रकार की हड्डियों में पाया जाता है, जैसे कि पेल्विक बोन, ह्यूमरस बोन, फीमर यानी कि जो पैर में पाई जाती है, अल्ना जो हाथ में, और भी कई प्रकार की हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं येलो बोन मैरो की। पीला अस्थमज्जा क्या होता है? येलो बोन मैरो मेनली स्टोर टू फैट को स्टोर करता है, यानी वसा को स्टोर करता है। एंड दिस फैट आर स्टोर्ड इन एडिपोज सेल व्हिच इज प्रेजेंट इन येलो बोन मैरो। पीले अस्थमज्जा में वसा का संग्रहण होता है और ये वसा एडिपोज कोशिकाओं में होता है। ठीक है, दीज फैट प्रोड्यूसर एनर्जी व्हेन बॉडी नीडेड। जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब ये वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये होता है बोन मैरो, येलो बोन मैरो का फंक्शन। अब बोन मैरो का परीक्षण कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करनी है। बोन मैरो एग्जामिनेशन इज अ पैथोलॉजिकल एनालिसिस इन व्हिच रिमूव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बोन मैरो एंड बोन मैरो फ्लूइड, डिटेक्ट द डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ सेल एज वेल एज डिटेक्टेड डिफरेंट डिजीज एंड कैंसर रिलेटेड टू द बोन मैरो। ठीक है, हिंदी में बात करने वाले हैं हम लोग। अस्थमज्जा परीक्षण में कुछ मात्रा में अस्थमज्जा और अस्थमज्जा द्रव को बाहर निकाला जाता है और इसके द्वारा कई विभिन्न प्रकार की बीमारियां और कई प्रकार के कैंसर का पता लगाया जाता है। बोन मैरो एस्पायरेशन एंड बोन मैरो साइट्स। बोन मैरो को कैसे एस्पायरेट किया जाता है और कौन कौन से जगहों से निकाला जाता है, इनके बारे में बात करेंगे। स्टर्नम है सबसे पहले, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट है और एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट है। ये 3 साइट्स हैं जहाँ से बोन मैरो को निकाला जाता है। अब बात करने वाले हैं बोन मैरो कलेक्शन के बारे में। अस्थमज्जा कैसे निकाला जाता है? बोन मैरो कलेक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड व्हिच स्मॉल अमाउंट ऑफ बोन मैरो फ्रॉम द बोन। अस्थमज्जा को निकालने की 3 विधियां हैं, निडल एस्पायरेशन बायोप्सी और माइक्रो ट्रेपाइन बायोप्सी
तो अब हम बात करने वाले हैं नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी होता क्या है। नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी इज अ सेफ एंड पेनलेस मेथड व्हिच इज कॉमनली यूज्ड फॉर रिमूविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बोन मैरो। थोड़ी मात्रा में जब बोन मैरो को निकालना होगा तो हम लोग इस मेथड को यूज़ किया जाता है। यह एक प्रकार का सुरक्षित प्रक्रिया है, इसमें मरीज को किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। इस प्रक्रिया द्वारा थोड़ी मात्रा में अस्थमज्जा द्रव को बाहर निकाला जाता है। इन दिस मेथड स्पेशल टाइप ऑफ नीडल एंड आर यूज व्हिच इज कॉल्ड स्ला नीडल एंड क्लेमा। दो प्रकार की नीडल यूज की जाती है, स्ला नीडल और क्लेमा नीडल इसे बोलते हैं। इस प्रक्रिया में दो विशिष्ट प्रकार की सुई का इस्तेमाल किया जाता है, स्ला और क्लेमा। प्रोसीजर की बात करने वाले हैं हम लोग। अगर प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर ऑफ कलेक्शन, फर्स्टली पेशेंट शुड बी टेकन इन ऑपरेशन थिएटर एंड सेलेक्ट द साइट फॉर कलेक्शन। सबसे पहले मरीज को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लिया जाता है और जहां से सैंपल निकालना होता है उस जगह का निर्धारण किया जाता है। नाउ क्लीन द एरिया, क्लीन करते हैं। इंजेक्ट 1% जाइलोकेन एट द साइट ऑफ कलेक्शन। अब निर्धारित जगह पर 1% जाइलोकेन को लगाया जाता है ताकि मरीज को दर्द ना हो। और हम प्रोसीजर की बात करें कलेक्शन की। नाउ स्ला निडल इंटर इन इलियक क्रेस्ट बोन एंड एस्पायरेट बोन मैरो सैंपल। अब सुई को इलियक क्रेस्ट बोन के अंदर डाला जाता है और सैंपल को निकाल लिया जाता है। दूसरा मेथड है माइक्रोट्रेपाइन बायोप्सी। इस मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज नॉट इजी मेथड बट इट कैन डन इन ओपीडी। ओपीडी में हो सकता है ये, यह आसान प्रक्रिया नहीं होती है और पर इसको ओपीडी में किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में थोड़ी मात्रा में बोन मैरो का टुकड़ा बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में दो विशेष प्रकार की सुई का इस्तेमाल किया जाता है जिसे जमशदा ट्रेपाइन निडल बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूज ऑफ बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो एग्जामिनेशन का यूज कहाँ किया जाता है, प्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर। इसके लिए बोन मैरो का एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल है एप्लास्टिक, मेगालोब्लास्टिक, ल्यूकीमिया, बोन कैंसर, क्रोनिक ल्यूकीमिया और मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। मेरा वीडियो समझ में आया हो तो आप अपने फ्रेंड को शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।